मैं नास्तिक क्यों बना? भगत सिंह। समय भारत की आजादी के संघर्ष के काल का। इस समय पूरे देश में आजादी के लिए लगातार हर तरफ संघर्ष चल रहा था। हर कोई अपने अपने तरीके से आजादी की मशाल को जलाए हुए था। कोई अहिंसा के रास्ते आजादी को पाने की राह तलाश रहा था, तो कोई हथियारों के दम पर आजादी के गले में वरमाला डाल चुका था। आजादी की लड़ाई में साल 1931 आते आते भगत सिंह भारत की आजादी की हवाओं में बहने वाला एक जाना पहचाना नाम बन गया था। उस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। हर कोई भगत सिंह बनना चाहता था, तो हर कोई भगत सिंह के साथ भी रहना चाहता था। 1931 में लाहौर की जेल में बाबा रणधीर नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। उसी समय लाहौर की जेल में भगत सिंह भी बंद थे। जैसे ही बाबा रणधीर को पता चला कि भगत सिंह एक नास्तिक हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतना बड़ा क्रांतिकारी और इतनी अच्छी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति कैसे नास्तिक हो सकता है? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। इसी दुख के कारण वो किसी तरह से भगत सिंह की कालकोठरी तक पहुंचने में सफल हो गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगत सिंह को भगवान और धार्मिकता के बारे में समझाना शुरू किया, लेकिन वो भगत सिंह को भगवान पर विश्वास नहीं दिला सके, क्योंकि भगत सिंह पहले ही भारत माता पर अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे। जब भगत सिंह ने बाबा रणधीर की बात नहीं मानी, तो उन्होंने भगत सिंह को घमंडी कह दिया। उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तुम आज भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी बन गए हो और इस कारण से मिली प्रसिद्धि तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है, जिससे तुम घमंडी बन बैठे हो। जब भगत सिंह ने बाबा रणधीर की ये बात सुनी, तो उन्होंने इसके जवाब में एक पत्र लिखा। इस पत्र में भगत सिंह ने हर उस पहलू पर प्रकाश डाला है जिससे ये सिद्ध होता है कि वो ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। जब तक आप भगत सिंह के इस पत्र के अंत तक पहुंचेंगे, तो इतना मेरा विश्वास है कि आप इस बात को जरूर मानेंगे कि भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, बल्कि समय, देश और उस समय की सिचुएशन के कारण वो भारत माता और आजादी के अलावा किसी भी देवी या देवता पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। भगत सिंह ने जब सुना कि वो घमंडी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से परफेक्ट मनुष्य नहीं है, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया हो। ये तो ह्यूमन नेचर है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। मैं अपने क्रांतिकारी दल के बीच जिद्दी व्यक्ति माना जाता हूँ। इस कारण से हो सकता है कि आप मुझे घमंडी कह रहे हो। मैं अपनी बातें मनवा लेता हूँ और ऐसा मेरे कई दोस्त कहते हैं, तो इस बात के कारण भी आप मुझे घमंडी कह सकते हैं। यदि इन्हीं सभी फैक्टर्स पर बात की जाए, तो लगता है कि मैं घमंडी हूँ, लेकिन किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करने और किसी ईश्वर को नहीं मानने जैसे कारणों की वजह से व्यक्ति कैसे घमंडी हो सकता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किसी व्यक्ति को होने वाला गर्व किस तरह से भगवान को मानने के रास्ते में रुकावट बन सकता है। यदि भगवान सच में है, तो मेरे पास ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है जिसके कारण मैं उस परम शक्ति परमात्मा को नहीं मानूं। लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के कारण भगवान पर विश्वास करना बंद कर दे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति भगवान को बहुत ज्यादा मानता था और अचानक से उसने भगवान को मानना बंद कर दिया? इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि एक तो ये कि व्यक्ति खुद को ही भगवान मान बैठे, तो वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो भगवान को अपना कंपटीटर मानने लगा हो। लेकिन दोनों ही कारणों में वो व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक नहीं है, क्योंकि पहले कारण में वो भगवान के अस्तित्व को मानता तो है ही, क्योंकि यदि वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो वो भगवान को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। वहीं दूसरी पोजीशन में खुद को सत्ता का ही एक पार्ट या उसकी शक्ति का उपयोग करने वाला ही मानने लगता है। इस स्थिति में भी वो कहीं ना कहीं भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार जरूर करता है। इस तरह से इन दोनों स्थितियों में भी वो भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। इसलिए दोनों स्थितियों को मानने वाला नास्तिक हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। मैं ना तो ईश्वर को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ और ना ही खुद को ईश्वर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर को अभी से नहीं मानता हूँ, बल्कि ईश्वर को तो मैं काफी पहले से नहीं मानता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली और लाहौर बमकांड के बाद मिली प्रसिद्धि के कारण मुझे घमंड हो गया है और इस कारण से मैंने ईश्वर को मानना बंद कर दिया है, बल्कि मैं तो ईश्वर को तब से नहीं मानता जब मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं अपने आप पर गर्व कर सकूं। मैं कॉलेज का एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसे कुछ टीचर पसंद करते थे, तो वहीं कुछ टीचर पसंद नहीं करते थे। मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं जिसके कारण मेरे अंदर घमंड आ जाए। मेरे बाबा, जिनका मेरे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है और जिनके रास्ते पर चलकर ही मैंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था, वो एक पक्के आर्य समाजी थे, लेकिन वो भी नास्तिक नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने के बाद मैंने DAV स्कूल में एडमिशन ले लिया, जो एक आर्य समाजी स्कूल था, जहां पर मैं पूरे 1 साल हॉस्टल में रहा। उस समय हॉस्टल के नियमों के अनुसार मैं सुबह और शाम प्रार्थना करता था, तो वहीं इसके अलावा पूरे दिन में कई घंटों गायत्री मंत्र का जाप भी करता था। उस समय यदि कोई मुझे देखता तो कहता कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। DAV स्कूल से एजुकेशन को पूरा करने के बाद मैं अपने पिता के साथ रहने लगा था।
तो वो भी मुझे प्रार्थना करने के लिए कहते थे। इस तरह से मेरे बचपन का पालन पोषण हुआ, जहाँ मुझे ईश्वर पर विश्वास करना सिखाया गया। कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ये वो समय था जब पूरे देश में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। यहाँ आकर ही मैंने ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न खड़े करने शुरू किए, उसे समझना शुरू किया और उसे पढ़ना भी शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी तरीके से नास्तिक बन गया था, बल्कि अभी भी मैं एक ऐसा इंसान था जो धार्मिक परंपराओं में विश्वास करता था। इस समय भी मैं अपने लंबे बाल रखता था तो अपनी दाढ़ी भी रखता था। भले ही मुझे सिख धर्म की पौराणिक कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ हो, लेकिन भगवान पर अभी भी मेरी पूरी आस्था थी। इसके बाद मैं एक क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गया, तो वहाँ पहली बार जिस व्यक्ति से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को मानने से इनकार नहीं कर सकता था। कह सकते हैं कि वो पूरा एक भक्त था। जब मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व पर कोई सवाल पूछता था तो वो कहते थे कि जब तुम्हारी इच्छा हो पूजा करो और जब तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो पूजा मत करो। इसके बाद मैं एक कॉमरेड शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आया, जिन्होंने बंदी जीवन नाम से एक पुस्तक। इस बुक में उन्होंने ईश्वर के चमत्कारों और उसकी महिमा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारी के संपर्क में आने के बाद मैंने भगवान पर सवाल खड़े करना शुरू किया हो। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद मैंने भगवान को मानने से इनकार किया हो। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारियों के बीच का माहौल ईश्वर को नहीं मानने का था, क्योंकि काकोरी कांड में जिन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, उन सभी क्रांतिकारियों ने फांसी के पहले दिन वाली रात भगवान के भजन कीर्तन करते हुए गुजारी थी। मैं नास्तिक तब बना जब क्रांति की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई। इससे पहले मैं एक रोमांटिक क्रांतिकारी था, दूसरे क्रांतिकारियों के पदचिन्हों पर चलता था, उन्हें ही अपना आदर्श मानता था। जब क्रांति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई, तब मेरे अंदर पढ़ने की एक ललक जगी। ये ललक इसलिए जगी ताकि विरोधियों के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मैं आसानी से प्रमाणों के साथ दे सकूं। ये एक ऐसा समय था जब मेरे रोमांटिक बिहेवियर की जगह सीरियस बिहेवियर ने ले ली थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उन सभी के बारे में। मैंने बाकुनिन को पढ़ा तो मार्क्सवाद के लिए लेनिन को पढ़ा। मैंने हर उस व्यक्ति को पढ़ा जिसने अपने देश में क्रांति लाई थी। जब मैंने इन सभी का अध्ययन किया तो पाया कि ये सभी क्रांतिकारी पूरी तरह से नास्तिक थे। 1926 आते आते मैंने भगवान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस समय तक मैं भगवान की शक्ति को पूरी तरह से नकार चुका था। इस समय तक मैं ये भी मान चुका था कि भगवान जैसी चीज जो अदृश्य रहकर इस पूरे संसार को चलाती है, एक कोरी बकवास है। 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि 1927 में दशहरे के अवसर पर मैंने बम फेंका था। यदि मैं इस घटना को एक्सप्लेन करने वाला अपना बयान देता हूं तो पुलिस मुझे छोड़ देगी। मुझे किसी तरह का कोई मुखबिर नहीं बनाया जाएगा, साथ ही साथ मुझे इनाम भी दिया जाएगा। मैंने पुलिस अधिकारियों की ये बात नहीं मानी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक दिन CID के अधिकारी न्यूमिन ने आकर मुझे कहा कि यदि मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो मेरे ऊपर काकोरी बम केस और लाहौर बम केस चला दिया जाएगा, जिसके कारण मुझे फांसी हो सकती है। जब ये बात पुलिस के दूसरे अधिकारियों तक पहुंच गई तो उन्होंने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से भगवान की पूजा करने के लिए कहना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा समय था जब मैं पूरी तरीके से एक नास्तिक बन चुका था। इस समय मेरी नास्तिकता की परीक्षा थी। इस समय मैं ये तय करना चाहता था कि क्या सच में मैं नास्तिक हूँ? क्या आनंद और मौज मस्ती के जीवन में ही मैं नास्तिक रह सकता हूँ, या फिर जीवन की इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मैं अपने नास्तिकता के सिद्धांत पर पूरी तरह से और मजबूती के साथ खड़ा रह सकता हूँ? काफी सोचने के बाद मैंने तय कर लिया था कि प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह से नास्तिक ही बना रहूंगा। अब मुझे खुद पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना था, क्योंकि यदि मैं ईश्वर को मान लेता और उसकी प्रार्थना करने लगता तो कहीं ना कहीं मेरे मन में इस कष्ट को लेकर ये बात होती कि भगवान मेरे साथ खड़ा हुआ है, भगवान मेरी सहायता करेगा। जबकि मैं पूरी तरह से नास्तिक बन चुका हूँ तो अब मुझे अपनी पूरी लड़ाई खुद के दम पर ही लड़नी पड़ेगी। मैं जानता था कि 1 सप्ताह के अंदर ये तय हो जाएगा कि मेरा जीवन कब खत्म होने वाला है। जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब यदि किसी व्यक्ति में घमंड भी होता है तो भी वो खत्म हो जाता है। हिंदू ये विश्वास करता है कि इस जीवन के खत्म होने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा, तो वही मुस्लिम और ईसाई विश्वास करते हैं कि इस जीवन में मिले कष्टों के बदले उन्हें स्वर्ग में फुल एंजॉयमेंट का पूरा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या तो मेरे लिए खड़ी है, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, तो मैं किस बात की उम्मीद करूं? मेरे लिए तो बस इतना ही है कि जिस दिन मेरे गले में फांसी का फंदा होगा, उस दिन मेरे पैरों के नीचे रखा लकड़ी का फट्टा हटेगा और मैं उस फंदे पर झूल जाऊंगा। जैसे ही मैं उस फंदे पर झूल जाऊंगा, कुछ ही पलों में मेरी मौत हो जाएगी और मेरा ये जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मैं और मेरी जो आत्मा है वो सब यहीं खत्म हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में या जीवन के बाद किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं की है। मेरे जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा है
कि मैं किसी चीज को पाने की इच्छा किए बिना ही स्वतंत्रता के इस काम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूं। ये एक ऐसा भाव है जो किसी भी दुनिया को बदल सकता है। जिस दिन मुझे इसी विचार पर चलने वाले लोग मिल जाएंगे, उस दिन दीन दुखियों की सेवा करने के अलावा उन लोगों के पास कोई काम नहीं होगा। ठीक वही दिन गुलामी से आजाद होने का शुभ दिन होगा। वो मानवता की सेवा करने के लिए खुद आगे आएंगे और दूसरों को भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश और काम के बदले उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो इस देश का राजा बनने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। वो फिर से जन्म लेने या फिर इस जीवन के बाद स्वर्ग में आनंद उठाने के लालच में ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उनका लक्ष्य तो सिर्फ ये होगा कि किसी भी तरह से पीड़ित, शोषित और दुखी लोगों की गर्दन में डाला गया गुलामी का फंदा निकाल दिया जाए। जो इस तरह और इन विचारों के साथ काम करेगा, उसके लिए ये रास्ता उसके जीवन के लिए काफी खतरनाक होगा। उसके इन प्रयासों को क्या कोई व्यक्ति उसका अहंकार बताएगा? यदि कोई उनके इस गर्व करने वाली बात को उसका अहंकार कहता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो वो व्यक्ति मूर्ख है या फिर चालाक। ऐसे व्यक्ति को हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति इस गौरवशाली रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के दिल में आने वाले विचारों को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि इस रास्ते पर चलकर उस व्यक्ति को कितनी खुशी मिल रही है। उसे इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसके सीने में एक ऐसा दिल है जो मांस का बना हुआ है और उसमें किसी तरह का कोई भाव नहीं है। उसकी आंखों पर उसके स्वार्थ का पर्दा गिरा हुआ है, जिसके कारण वो इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में सही बात को नहीं देख पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ता है, तो उसे उस व्यक्ति का अहंकार कहना गलत बात है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं। किसी की आलोचना करना और किसी भी बात के लिए अपने विचार पूरी तरह से स्वतंत्र रखना, ये एक क्रांतिकारी के सबसे बड़े गुण हैं। जो व्यक्ति हजारों साल पहले से चली आ रही ईश्वर पर विश्वास की परंपरा को तोड़ता है, यदि वो ईश्वर के ऊपर अपने तर्कों से सवाल खड़ा करता है, तो क्या उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए घमंडी कहा जाएगा? यदि ईश्वर पर सवाल खड़े करने वाले व्यक्ति के सवाल इतने मजबूत हैं कि उनका जवाब गंदी भाषा के बिना नहीं दिया जा सकता, तो क्या उस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण ही घमंडी कह दिया जाएगा? ईश्वर पर लगातार सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति जब ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली सजा को सुनकर भी अपने सवालों से पीछे नहीं हटता है, तो क्या सिर्फ इसीलिए उस व्यक्ति को घमंडी कह दिया जाएगा? मैं हमेशा तर्क करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब ठीक तरीके से मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। हर कोई व्यक्ति सफलता के लिए कठिन मेहनत करता है और काफी प्रयास भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सफलता हर किसी को आसानी से मिल जाए, क्योंकि सफलता तो संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। हर वो व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी विवेक बचा हुआ है, वो व्यक्ति अपने सवालों के जवाब तर्क के आधार पर पाने की कोशिश करेगा। जब उसके सवालों के जवाब उसके तर्कों से उसे नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति फिलॉसफी के साथ अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेगा। ठीक ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने भी किया था। जब कभी वो फुर्सत में रहे होंगे, तब उन्होंने इस संसार को समझने का प्रयास किया होगा। उस समय उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने जिस वातावरण में वो रह रहे थे, उस वातावरण और अपने मन की स्थिति के हिसाब से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की होगी। इसी कारण हमें आज इस दुनिया में चलने वाले धार्मिक मतों में इतना अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसी अंतर से अलग अलग धर्म के लोगों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही धर्म के आधार पर इस तरह की विषमता मिलती है, बल्कि यदि आप पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो भी आपको हर धर्म में अनेक प्रकार की विषमताएं आसानी से मिल जाएंगी। इस दुनिया के हर एक हिस्से में एक अलग ही धर्म चलता है। वो धर्म हर दूसरे धर्म से पूरी तरह से अलग होता है। भारत में ही देख लीजिए, हिंदू और मुस्लिम धर्म में बिल्कुल भी समानता नहीं है। जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का जन्म तो इसी भारत भूमि पर हुआ है, फिर भी दोनों में काफी असमानता है। आर्य समाज तो सिर्फ एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है, वो किसी तरह के पाखंड को मानता भी नहीं है। फिर भी ये जैन और बौद्ध धर्म से पूरी तरह अलग है। इन सभी विचारों पर सवाल आज ही उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सवाल तो पुराने समय में भी उठाए गए थे, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई। ऐसे सवाल खड़े करने का काम प्राचीन समय में चारवाक मत के द्वारा किया गया था, जिसमें ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह से नकार दिया गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इतने सालों से लगातार चल रही धर्म की इन विषमताओं से कोई सीख नहीं ली। ये हमारा आलसीपन है कि हमने इन धर्मों के कारण हुई अनेक गलतियों और उनके रिजल्ट के आधार पर कभी भी सुधार की कोशिश नहीं की और इसे ही अपना भाग्य समझकर बैठ गए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इसी कारण से हमने ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो इससे अंधविश्वास भी जन्म लेने लगा।
विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक्शन के रिएक्शन की तरह है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने आप को रियलिस्टिक मानता है, उसे पहले से चली आ रही हर परंपरा के खिलाफ सवाल खड़े करने होंगे। हर धर्म और उसके सिद्धांतों पर तर्क करते हुए सवाल खड़े करने होंगे। यदि वो सिद्धांत तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे और उस बिखरी हुई जगह को साफ करके तुम्हें उस जगह पर नया सिद्धांत और नया मत खड़ा करना चाहिए। मैं हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और बिलीव्स पर सवाल खड़ा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसी किसी सुप्रीम पावर पर विश्वास नहीं करता जो दिखाई नहीं देती है और पर्दे के पीछे रहकर इस प्रकृति का संचालन करती है। मैं प्रकृति को मानता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि मनुष्य द्वारा किए गए आज तक के सभी आंदोलन मनुष्य द्वारा अपनी सेवा और प्रकृति पर जीत हासिल करने के लिए किए गए हैं। इन आंदोलनों के पीछे किसी तरह के ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इन आंदोलनों को मनुष्य की आवश्यकताओं ने दिशा दी है, किसी ईश्वरीय शक्ति ने इसे दिशा नहीं दी है। ये मेरी मान्यता है और यही हर उस व्यक्ति की मान्यता है जो नास्तिक है। अब जो आस्तिक हैं, यानी जो ईश्वर और उसकी सत्ता में पूरा विश्वास रखते हैं, उनसे मेरे कुछ सवाल हैं। यदि तुम ये मानते हो कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि उसने इसे क्यों बनाया? उसने इस दुख से भरे संसार को क्यों बनाया? उसने पीड़ित, शोषित और गुलामी से भरे इस संसार को क्यों बनाया? उसने ऐसे संसार को क्यों बनाया जिसमें कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है और ना ही पूरी तरह से संतुष्ट है? अब तो मुझे इन सभी सवाल का जवाब ये कहकर मत देना कि ये ही उसका नियम है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान होगा वो किसी नियम से बंधा नहीं होगा, और यदि वो किसी नियम से बंधा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब ये भी मत कहना कि वो ये सब अपने आनंद के लिए करता है, क्योंकि जब रोम जल रहा था तब अपने आनंद के लिए नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसने कुछ लोगों को ही मारा है, लेकिन आज उसका स्थान इतिहास में कैसा है? उसे इतिहास में भला बुरा कहा जाता है। उसकी बुराई के लिए काफी पन्ने भरे जा चुके हैं, तो उसे अनेक प्रकार की बुरी बुरी संज्ञाएं दी गई हैं। चंगेज खान ने भी अपने मनोरंजन के लिए ही कुछ हजार लोगों को मौत के घाट उतारा था, और उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आज हम उसके नाम से भी नफरत करते हैं। तो किस आधार पर तुम ईश्वर को स्वीकार कर सकते हो कि वो सही है? यदि है तो तुम उस ईश्वर का पक्ष कैसे ले सकते हो जो हर पल लोगों को दुख और दर्द दे रहा है? कैसे तुम उस ईश्वर को सही ठहरा सकते हो जो हर पल हजारों जाने लगातार ले रहा है? उसके द्वारा लगातार किए जा रहे ये सभी दुख देने के काम नीरो और चंगेज खान की तुलना में काफी ज्यादा हैं। क्या तुम उस ईश्वर का पक्ष सिर्फ इसलिए लेने की सोचते हो कि इस जीवन से मिलने वाले कष्टों के बाद वो स्वर्ग का आनंद देगा? तो तुम उस व्यक्ति की घाव अपने शरीर पर कब तक सहन कर सकते हो जो तुम्हें घाव देने के बाद मुलायम और आरामदायक मलहम देने वाला है? ग्लैडिएटर संस्था के लोगों को तुम कब तक सही ठहरा सकते हो जो किसी इंसान को शेर के सामने सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं कि यदि वो व्यक्ति शेर से अपनी जान बचा लेता है तो उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी? तब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि उस चेतन आत्मा ने इस संसार और मनुष्य को क्यों बनाया था? यदि उसने ये सब अपने आनंद के लिए बनाया है तो ईश्वर, नीरो और चंगेज खान में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही हैं। फिर जितनी नफरत हम नीरो और चंगेज खान से करते हैं, उतनी ही नफरत तुम्हें उस ईश्वर से भी करनी चाहिए। अब मेरे सवाल मुसलमान और ईसाइयों से हैं। मुसलमान और ईसाई पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, तो तुम हिंदुओं की तरह ये नहीं कह सकते हो कि इस जन्म में मनुष्य को मिलने वाले कष्ट और पीड़ाएं उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल हैं। तो फिर इस जन्म में तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ और दुख सहने पड़ते हैं? मेरा अगला सवाल तुम दोनों से ही है कि यदि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने शब्द से इस संसार को बनाने के लिए 6 दिन का टाइम क्यों लगाया? हर दिन वो ये क्यों कहता रहा कि सब ठीक है? बुलाओ आज तुम्हारे उस ईश्वर को और दिखाओ आज उसे इस संसार के दुखों को, पीड़ा में दुख से पागल हो रहे मनुष्यों को। दिखाओ उस ईश्वर को उन लोगों को जो गरीब शोषित जनता का राक्षसों की तरह खून चूस रहे हैं। बुलाओ उस ईश्वर को आज और दिखाओ उसे तेरे द्वारा बनाए गए इस संसार में भूख से बिलखते और तड़पते इंसानों को। क्या वो ये सब देखकर फिर से कह सकता है कि सब ठीक है? दिखाओ अपने उस ईश्वर को उन लोगों को जो खाने की चीजों को भूखे लोगों को देने की बजाय उसे समुद्र में फेंक देते हैं। दिखाओ उसे उन महलों को जो लोगों की लाशों और हड्डियों पर खड़े हैं। क्या ये सब देखकर भी वो ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि सब ठीक है? यदि वो कहता है कि सब ठीक है तो कैसे सब ठीक है और कहां से उसे सब ठीक नजर आता है? अब मेरा उन हिंदुओं से सवाल है जो ये कहते हैं कि पिछले जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे वो आज सत्ता का आनंद उठा रहे हैं, वो ही आज राज कर रहे हैं।
तुम कहते हो ना कि बुरे कर्मों की सजा ईश्वर उसे अगले जन्म में गाय, गधा जैसी 84 लाख योनियों में जन्म देकर देता है। तो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सजा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि उसमें सुधार हो जाए। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि तुम आज तक ऐसे कितने लोगों से मिले हो जो पिछले जन्म में गधे थे, लेकिन उस जन्म से सीख लेकर वो इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हैं। शायद तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो तुम्हारी इन सजा की बातों को सुनकर सुधरा हो? मेरे इन सवालों के जवाब में तुम अपने पुराणों की कहानियों को लेकर मेरे सामने मत आ जाना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी इन कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता है कि मेरे किसी भी सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम्हारा ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो क्यों नहीं वो इस दुनिया से गरीबी को खत्म कर देता है, क्योंकि ये गरीबी ही है जो हर तरह के अपराध को करने की प्रेरणा देती है। ये गरीबी ही है जो तुम्हारे सजा देने के सिस्टम के बावजूद भी और ज्यादा से ज्यादा अपराध करने के लिए लोगों को हौसला देती है। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर जैसे एक इमेजिनरी पावर की रचना सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मनुष्य की सीमाओं और उसकी कमियों को पहचान लिया था। वो चाहते थे कि दुख की घड़ी और परेशानी में मनुष्य बिना झुके और डरे उनका सामना कर सके। उसे ये विश्वास दिलाने के लिए ईश्वर की रचना की गई थी कि वो डरे नहीं, सामना करे, क्योंकि उसके साथ ईश्वर है, उसकी शक्ति उसके साथ है, वो सब अच्छा करता है। हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की रचना करते समय उसके रूप का वर्णन डर दिखाने वाली शक्ति और पेरेंट्स की तरह किया है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं जान पाए और इस समाज के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन जाए। जब ईश्वर के गुणों के बारे में बात की जाती है तो हमें बताया जाता है कि वो माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब मनुष्य को कोई उसका दोस्त धोखा दे तो वो दुखी होने की बजाय ये सोचे कि उसका दोस्त एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो कुछ भी कर सकता है। ऐसा प्राचीन समय में ही उपयोगी था, आज के समय में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ईश्वर की कल्पना मनुष्य को दुख की घड़ी में सहारा देने का काम करती है। आज समाज को इस विश्वास के खिलाफ लड़ना होगा, उसे रियलिस्टिक बनना होगा, उसे हर उस परिस्थिति का सामना करना होगा जिसमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। यही मेरी आज की स्थिति है और यही मेरे नास्तिक होने का कारण भी है। ये मेरा अहंकार नहीं है दोस्तों, ये मेरी सोच है और यही सोच मनुष्य को मनुष्य बना सकती है, गुलामी को आजादी में बदल सकती है। मेरा मानना है कि रोज रोज ईश्वर की प्रार्थना करना मनुष्य को स्वार्थी और गिरा हुआ बनाता है, क्योंकि तब वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहता है और वो चाहता है कि उसका हर काम ईश्वर कर देगा। मैंने अपने जीवन में उन सभी नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो अपने अंत समय तक आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी के साथ सामना करते रहे थे, और मैं भी फांसी के फंदे तक इसी तरह से अपना सिर ऊंचा करके खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं इसे अपने अंतिम समय तक निभाना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मौत को सामने खड़ा देखकर यदि मैं प्रार्थना करने लगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं अपने अंतिम समय में प्रार्थना नहीं करूंगा। भगत सिंह का ये पत्र आज भी इस देश को दिशा देने का काम कर सकता है। भगत सिंह का ये पत्र नौजवानों को अपनी सीमा समझकर खराब परिस्थितियों से घबराने की बजाय बहादुरी से उनका सामना करने का हौसला देता है। आज भले ही सबको लगता हो कि भगत सिंह नास्तिक थे और उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, तो उनका ये पत्र उन लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है। इस पत्र में भगत सिंह ने अपने मन की बातों से ऐसे ईश्वर की कल्पना को जन्म दिया है जो इस दुनिया को दुखों से बाहर निकाल सके। भगत सिंह सिर्फ ऐसे ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो लोगों के दुख को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, इस संसार को एक सभ्य समाज बना दे। वो उसे ही सर्वशक्तिमान मान सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं रहने दे सकता हो। इस तरह से भगत सिंह ने भले ही अपने आप को नास्तिक कहा हो, लेकिन वो धर्म के नाम पर चलने वाले झूठे पाखंडों और मान्यताओं को खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह के विचार आजादी के आंदोलन में एक रास्ता दिखाने वाली मशाल की तरह काम करते थे, तो वहीं उनके विचार आज भी इस दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। उनके विचार इस दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया में बदल सकते हैं। बस जरूरत है उनके विचारों का सही अर्थ निकालने की। आज के भगत सिंह का ये पत्र आपको कैसा लगा? क्या भगत सिंह का ये पत्र दुनिया बदलने की ताकत रखता है? आप अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं।